हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर टांजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो कौन सी प्रॉब्लम जो आपके पैशन को आपसे दूर रहने के लिए मजबूर कर रही है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है किंग ऑफ कप। नेक्स्ट आई है टेन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है दी हैंगमैन और बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है नोथिंगनेस। नेक्स्ट आई है ब्रेक थक। नेक्स्ट आई है पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आई है टोटालिटी और बॉटम ऑफ द डेक एक्सपीरियंसिंग। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है किंग ऑफ कप की कार्ड। उसके नीचे ही आई है नोथिंगनेस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पेशेंट का जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में बहुत ही एक दूसरे के लिए आप दोनों का जो विश्वास थी, जो ट्रस्ट था, वो कुछ भी वजह से टूट गई। इस वक्त टूटे हुई पोजीशन पर है, क्योंकि आपके पेशेंट का जो माइंड है इस वक्त वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल अंधेरे में छाए हुई है। क्योंकि कुछ समय पहले हो सकती है आप दोनों के भीतर बहुत सारी लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ ऐसी मेजर वजह आ गई जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम आप दोनों को इस रिश्ते को, आप दोनों की जो सुंदर प्यार के रिश्ते, इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इस वक्त आप दोनों के भीतर बिल्कुल नो कांटेक्ट या ब्रेकअप चल रही है या सेपरेशन चल रही है। लेकिन ये जो रिश्ता है आप दोनों की, ये रिश्ते में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। एक दूसरे के ऊपर आप दोनों बहुत ही एक दूसरे को दोष दिया हो, एक दूसरे को बहुत ही समझने की और समझाने की कोशिश भी किया हो, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो रिश्ता है आप दोनों की, इस रिश्ते में मुझे लग रही है आपके पेशेंट के ज़्यादा आपसे तरफ से प्यार कुछ ज़्यादा ही इस रिश्ते में आप दिया थी। क्योंकि पहला कार्ड ही आई है किंग ऑफ कप के कार्ड। तो इस रिश्ते में आप बहुत समय से प्यार देते ही गए, कि लेकिन आपके पेशेंट रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं दिया है। कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पेशेंट ने रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ दुख, दर्द और पेन के अलावा। और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पेशेंट आपको बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये पेशेंट एक समय ऐसा कुछ मेजर इशू उनकी लाइफ में आ गई जो आपके पेशेंट के दिल में आपके लिए प्यार होने के बाद भी ये पेशेंट बिल्कुल खामोशी के साथ आपसे दूर चले गई। तो जो भी सिचुएशन है क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त आपके पेशेंट आपसे दूर जाने के बाद दिल में प्यार लेकर आपके लिए जो प्यार का जो लेवल था वो बहुत ही इस वक्त बड़ी है। आपसे दूर जाने के बाद अगर आपके पेशेंट आपके साथ धोखा चीटिंग करके दूर चले गई है, तब भी ये इंसान की प्यार आपसे दूर होने के बाद, आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप की कार्ड आई है। अगर ये पेशेंट आपको बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन कुछ मजबूरी में आकर आपसे दूर गई है, तब भी ये पेशेंट का प्यार इस वक्त बहुत ही हाई लेवल पर बड़ी है। क्योंकि आपका जो प्यार थी, पहले तो आप आपके पेशेंट को जिस तरीके से प्यार दिया है, वो प्यार का ताकत ही इतना हाई लेवल पर हो गई, जो आपके पेशेंट को आपसे दूर जाने के बाद भी ऑल टाइम आपसे खिंचाव महसूस हो रही है। लेकिन ये पेशेंट का इस वक्त जो थिंग है, जो वो ऑल टाइम सोचता है, जो थिंगनेस है, वो बिल्कुल खाली है। क्योंकि ये पेशेंट का जो ज़िंदगी है बिल्कुल इस वक्त मुझे लग रही है अंधेरे में छाई है। क्योंकि आपसे दूर जाने का ये जो डिसीजन लिया थी आपके पेशेंट, ये बिल्कुल आपके पेशेंट के लिए भारी पड़ गई।
तो इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रही है, आपसे दूर जाने का जो डिसीजन उन्होंने लिया थी, ये सिर्फ उसकी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा के अलावा, दुख दर्द के अलावा कुछ भी नहीं दिया। बहुत सारी इंसान ऐसा भी सोच लिया थी, आपसे दूर जाने के बाद, आपकी दिल को तोड़ने के बाद ये ज़िंदगी में बहुत सारी रोशनी, बहुत सारी खुशियाँ ये दूसरों के साथ महसूस करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आपसे जाने के बाद आपके पर्सन बिल्कुल पूरी तरीके से इसको ज़िंदगी में प्यारी गायब हो गई, क्योंकि ये पर्सन, आपका पर्सन, आपसे दूर जाने का उनका जो भी डिसीजन थी, वो जिसकी वजह से वो लिया है क्यों ना हो, खुद की वजह से, आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है उसकी वजह से, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से ये जो डिसीजन लिया थी, ये डिसीजन आपके पर्सन को बिल्कुल इस वक्त पेन दे रहा है। उसको लग रही है ज़िंदगी पूरी खाली हो गई है, आपके अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आपसे दूर जाने के बाद सिर्फ आप दोनों के भीतर ये दूरियाँ सिर्फ उसको पेन ही दे रहा है। तो ऐसा ये पर्सन इस वक्त बहुत ही फील कर रही है। तो यहाँ पर आई है 10 ऑफ कप के कार्ड और बिग थक के कार्ड। तो देखिए, आपके साथ ये पर्सन का जो भी रिश्ता है ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनने वाली थी, क्योंकि आप दोनों के भीतर जो रिश्ता है वो बहुत ही सुंदर था। आप दोनों अगर अनमैरिड हो, बहुत समय से आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन अचानक से आप दोनों लोगों की ये जो रिश्ता बिल्कुल बुरी तरीके से टूट गई, क्योंकि आप दोनों के भीतर ट्रस्ट इशू आ गई, रिश्ते में बहुत ही बैलेंस की कमियां आ गई, बहुत ही एक दूसरे के ऊपर आप दोनों ही बहुत समय से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते करते एक समय क्या हुआ है, आपको ऐसा लगी है, मैं तो कुछ भी हो सकती है, कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है, आप बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं किया हो, ये पर्सन जानबूझकर ही आपके दिल को दुख पहुंचाई है, आपके साथ धोखा चीटिंग किया है। तो आपका प्यार सिर्फ आपके पर्सन के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड था, लेकिन बदले में ये पर्सन आपको कुछ भी नहीं दिया। लेकिन तब भी आप दोनों का ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं गड़ी है। लेकिन आपके जो पर्सन है ये इस वक्त सोच रही है, हमारा रिश्ता सिर्फ मेरी वजह से टूट गई। ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है, अगर किसी और की वजह से, खास करके आपके पर्सन की अपनी सोच या उसकी फैमिली की वजह से ये पर्सन आपसे दूरियां मेंटेन किया है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तब भी ये पर्सन को ऐसा लग रही है, और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ही आप दोनों की शादी होने वाली थी, या आप दोनों का जो सुंदर रिश्ता थी वो बहुत ही आगे तक जाने वाली थी। लेकिन उसका एक गलत फैसला, एक गलत कदम इस रिश्ते को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। तो अभी ये सब सोच रही है आपके पर्सन, दूर से बहुत ही ये आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोच रही है, आपकी प्यार के लिए तड़प रही है, आपके प्यार और उसके रिश्ते के बारे में इमेजिन कर रही है, आपको अपने पास महसूस कर रही है, लेकिन सब कुछ ये अकेले ही ये अपनी माइंड में सोच रही है, क्योंकि अंदर से ये पर्सन पूरी तरीके से टूट गई। तभी तो यहाँ पर बेखौफ की कार्ड आई है। ये पर्सन को ऐसा लग रही है, बिल्कुल ये पर्सन आपको खोने का जो गम ये पर्सन को चौबीसों घंटा बहुत बुरी तरीके से तोड़ रही है, अंदर से और बाहर से। ये पर्सन पहले की जैसा इस वक्त मौज मस्ती नहीं करते हैं, हो सकती है बहुत ही दोस्तों के साथ ये पर्सन घूमने जाती थी, एंजॉय करती थी, लेकिन अभी ये पर्सन बिल्कुल अकेला रहती है, बिल्कुल तन्हा उदास रहती है, दोस्त सर्कल में उसको बिल्कुल खुशियाँ नहीं आती है। जो थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन अगर आपको छोड़ी है, वो थर्ड पार्टी के अंदर खुशियाँ नहीं महसूस होती है, हर वक्त इसको आपकी याद, आपका प्यार इसको तड़पाती है, इसको ऐसा लगती है आपको वो कहाँ ढूंढे, कहाँ वो आपको पाए, क्योंकि बिल्कुल आपके पास आने का रास्ता बिल्कुल सीधा है। जो रास्ते में चलकर ये पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं, एक कॉल मैसेज करके आपके साथ बात कर सकते हैं, सामने से आकर बात कर सकते हैं, लेकिन वो सीधे रास्ते को ये पर्सन बिल्कुल कांटों से भर दिया है। तो ये सब सोचकर ये पर्सन बहुत ही अपने आप को बीमार और परेशानी, दुख दर्द इसको महसूस होती है। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ पेंटिकल और पार्टिसिपेशन की कार्ड। तो देखिए, ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन ढेर सारी परेशानियों से गुजर रही है। इसको ऐसा लग रही है, जो डिसीजन मैंने लिया हूँ ये डिसीजन बहुत ही गलत हो गई, इस रिश्ते को एक तरफा नहीं बन सकती है। आप बहुत ही, आपका जो प्यार, जो सपोर्ट, जो केयर आप
देते गई है। एक तरफ़ा अगर आपने प्यार किया है, ये पर्सन आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, तो ये पर्सन को ये बात बहुत ही अच्छे से रियलाइजेशन हो रही है। उसको ऐसा लग रही है रिश्ते दोनों तरफ की है, लेकिन एक इंसान रिश्ते को संभालने की कोशिश किया, रिश्ते को आगे तक ले जाने की कोशिश किया, लेकिन दूसरे इंसान जो मैंने इस रिश्ते को सिर्फ तोड़ने की काम किया है। लेकिन बदले में मेरे प्यार करने वाला इंसान ही मुझसे दूर हो गई। आप ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है। मुझको हमेशा वो पर्सन खींचता है, चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो। ख़ास करके रात में ये पर्सन आपको बहुत महसूस करते हैं। उसको ऐसा लगती है अगर आप लोग अनमैरिड हो तो इस वक़्त आप लोगों की साथ रिश्ता और समय तक चलती थी। इस वक़्त आप दोनों के भीतर शादी हो जाती थी। आप दोनों कितना एंजॉय करती थी, फिरती थी, लेकिन ये सब तोड़ गई। और दूसरी बात, ये पर्सन को ऐसा लगता है इस वक्त आप क्या कर रही है, क्या आप उसको हमेशा के लिए भूल गई हो, क्या आप ज़िंदगी में मूव ऑन होने की कोशिश कर रही हो, क्या आपको उसका याद नहीं आती है? क्यों, कैसे याद आएगी? आप तो बिल्कुल ज़िंदगी में किसी और के साथ खुश होने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि ये इंसान बहुत ही बुरे हैं। सिर्फ़ आपको दुःख दर्द के अलावा, आपके ट्रस्ट को तोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं दिया। जो ये इंसान आपका प्यार का बिल्कुल इंसल्ट किया है, तो ये आपके पर्सन को बहुत इस वक़्त महसूस कर रही है। तो यहाँ पर आई है हैंगमैन की कार्ड और टोटालिटी की कार्ड। तो बहुत सारी प्रॉब्लम में सोचकर ये पर्सन को ऐसा लगता है, मैं बिल्कुल दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस करते-करते मैं लो बैलेंस हो गई हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में कोई बैलेंस नहीं है। एक तरफ़ा मुझे लगी थी जब मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी परेशान है, मैं अपनी प्यार करने वाला इंसान के हाथ छोड़कर मेरे लाइफ़ को, मेरे करियर को ठीक करूँगी, वो ठीक से नहीं हुआ है। अगर मैं मेरे सच्चे प्यार करने वाला इंसान को छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले जाई थी, किसी और को चूज़ कर लिए थी, तो वो इंसान के पास मुझको प्यार महसूस नहीं हो रही है। अगर मैं अपनी फैमिली की बातों में आकर किसी और के साथ शादी कर लिया, तब भी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खो गई। अगर मैं अपनी फ़ैसले की वजह से, गलत फ़ैसले की वजह से इस इंसान के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग किया हूँ, उसकी ट्रस्ट को तोड़ी हूँ, तब भी मैं ज़िंदगी की बैलेंस खो फैली हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में अल्टीमेट इस वक़्त कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ वो प्यार करने वाला इंसान के पास ही सब कुछ रह गई। वहाँ से मैं निकल तो गई हूँ, इस रिश्ते से मैं तो दूर चले गई हूँ, लेकिन बदले में सिर्फ़ मेरे ज़िंदगी में हताशा, परेशानी और दुःख लेकर मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। लेकिन वो इंसान जब मेरे साथ थी, तब मुझको कितना पावर देती थी, कितना वो इंसान का प्यार मेरा सपोर्ट करती थी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरा एक कितना गाइडेंस देती थी। वो इंसान का हर एक मुश्किलों के साथ, मुश्किल घड़ियों के साथ मैं लड़ सकती थी, लेकिन वो इंसान की प्यार मेरा साथ होती थी। अब मैं अकेला हूँ, वो इंसान भी मेरे साथ नहीं है और वो इंसान का प्यार से मैं पूरी तरीके से वंचित हूँ। लेकिन अब मुझको बहुत अच्छे से समझ आ रही है, वो इंसान के प्यार के अलावा मेरी ज़िंदगी बिल्कुल खाली है। ये सब परेशानी, प्रॉब्लम को सोचकर आपके पर्सन को देखो हैंगमैन की एनर्जी में आ जाती है। उसको लगती है ज़िंदगी की पूरे बैलेंस से खो चुकी है, इसकी ज़िंदगी में अब कोई भी खुशियाँ नहीं है। किस रास्ता पर चलकर ये आपके प्यार को, आपके दिल को फिर से जीत पाएगी और आपको फिर से उसकी ज़िंदगी में ला पाएगी, क्योंकि आप बिल्कुल इस वक्त बदल गई हो, ऐसा ये पर्सन महसूस कर रही है। तो यहाँ पर आई है 7 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और देखो एक्सपीरियंसिंग की कार्ड। तो ये जो रिश्ता है आप दोनों के रिश्ते से आपके पर्सन को बहुत सारी एक्सपीरियंसिंग हुआ है, क्योंकि ये इंसान हो सकती है पहले इतना रिश्ते को वैल्यू देने वाला इंसान नहीं थी, सिर्फ टाइम पास करने के लिए आपके लाइफ में आई थी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान जानबूझ करके आपको धोखा दिया, और कुछ लोग परेशानी में आकर, मजबूरी में आकर आपसे धोखा दिया। लेकिन धोखा तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली दिया है, रिश्ते को तोड़ा है, आपके प्यार को नहीं समझने की कोशिश किया, आपके साथ ब्रेकअप किया, सेपरेशन किया। तो इस वक्त ये पर्सन को बहुत ही अच्छे से आप दोनों के रिश्ते से बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। ज़िंदगी में प्यार क्या होती है, ज़िंदगी में एक सच्चे प्यार करने वाला इंसान की कीमत क्या होती है, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हुआ है। तो दूर से आपके पर्सन को बहुत कुछ सोच आपके लिए आ रही है, प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन, और दूर से आपको स्टॉक करता है, आपके फ़ोटो को बहुत इमेजिन करते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं, उनको यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं और रिश्ते को जोड़ने के लिए मैनिफेस्टेशन करता है। इसको लगता है
रिश्ता बहुत ही आसान तरीके से ये ले लिया थी, उतना ही भारी पड़ गया इसके ऊपर। अब आपकी प्यार के अलावा ये इंसान बिल्कुल अधूरा है। तो बहुत सारी परेशानियों से घिरकर ये पर्सन आपसे इस वक्त कांटेक्ट नहीं कर रही है। तो थोड़ा समय अगर आप देती हो तो ये इंसान आपके पास तो ज़रूर आएगी, क्योंकि दिल में प्यार है, आपके लिए तड़पता है, लेकिन ज़ुबान बिल्कुल बंद है, खामोश है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्यार जो इसका सच्चा इस वक्त हुआ है उस वक्त नहीं था, इस वक्त कहीं गुण ज़्यादा बड़ी है। इस प्यार की ताकत ही हो सकती है आप भी मैनिफेस्टेशन कर रही हो, आप दोनों को फिर से एक करवाएंगी। ये पर्सन कुछ चलकर आपके पास आएगी, ऐसा मुझको लग रही है, लेकिन थोड़ा समय लग सकते हैं। आप अगर थोड़ा समय देती हो तो ये पर्सन ज़रूर कोई एक्शन लेगी आपके तरफ, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।